नमस्कार, आप देख रहे हैं सतर्क पुलिस टाइम्स। नरेंद्र मेहता जी ने आज भव्य जिला कार्यालय के भूमि पूजन किया, जिसमें 18,000 वर्ग फीट की इस भव्य इमारत में जिला अध्यक्ष, महिला जिला अध्यक्ष, युवा जिला अध्यक्ष एवं अन्य अगाड़ी सेल सहित सभी प्रमुख पदों के कार्यालय, कॉन्फ्रेंस रूम, राष्ट्रवादी विचारों से युक्त पुस्तकों का एक ग्रंथालय और 500 लोगों की क्षमता वाला एक कक्ष होगा। यह कार्यालय 365 दिनों में तैयार होगा। आज हम सब भारतीय जनता पार्टी के लिए बड़ा ही गौरव का दिन है। हम जिस विचारधारा से जुड़े हुए हैं भारतीय जनता पार्टी, उसका स्थापना दिन है और पूरे देश में बड़े धूमधाम से ये दिन हर साल हम मनाते हैं। आज भी मनाया गया है, लेकिन आज हमारे लिए सोने पे सुहागा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्थापना दिन के साथ साथ हनुमान जयंती भी है। और इस अवसर पर आज मीरा भाईंदर का जो कई सालों का सपना था, तमाम उन कार्यकर्ताओं का जो आज से 40 साल पहले जुड़े, 30 साल पहले जुड़े, 10 साल पूरे जुड़े, कल जुड़े, कि सबका सपना था कि इस मीरा भाईंदर में हम सबका एक स्वतंत्र अच्छा कार्यालय हो, जहाँ सभी व्यवस्थाएं हो। तो आज वहाँ यहाँ पे हमने विधिवत उसका भूमि पूजन किया और जल्दी ये कार्यालय हम पूरा करेंगे, ताकि आने वाला हम जो स्थापना दिन है वो इस कार्यालय में मना सकें। कि हमने कहा कि ये कार्यालय ना मेरा है ना तेरा है, ये कार्यालय तमाम उन कार्यकर्ताओं का जो जब जब इस पद पे आएगा, इस कार्यालय की जवाबदारी उस पे रहेगी। तो ये किसी व्यक्ति विशेष या किसी के खिलाफ या किसी के समर्थन में कोई भूमि पूजन नहीं था। सभी को आना चाहिए था, सभी को न्योता दिया। अब कौन आया कौन नहीं आया उनकी अपनी अपनी बात है। वो देखिए, कोई अभी भाजपा का कार्यक्रम नहीं है तो अब मेरा कार्यालय है क्या? ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है और मैंने ठोक के कहा है कि ये देवेंद्र फडणवीस जी के आदेश अनुसार हुआ है। नंबर 2, हमने कहा कि ये 7/12 ये बिल्डिंग बाकायदा रजिस्टर्ड करके भारतीय जनता पार्टी को सुपुर्द की जाएगी। तो ये अनधिकृत है कि अधिकृत है, तो आपको समय पे ही पता चलेगा। तो मैं इन सब बातों पे नहीं जाता हूँ। हमारी जो जवाबदारी है, हमारी जो जिम्मेदारी है, हमारे जो विचार है, उसको हम आगे लेके जाने का हमेशा प्रयास करते हैं। जिलाध्यक्ष ने आज अलग एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है जिसमें मीरा भाईंदर के प्रभारी थे। क्या कहना चाहेंगे कि वो अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस का क्या मतलब था सर? मुझे नहीं पता भाई उन्होंने क्यों प्रेस कॉन्फ्रेंस की, क्यों नहीं किया। हर कार्यकर्ताओं का अपना अधिकार है अपने विचारों के लिए, अपनी बात को या कुछ बातें जनहित तक पहुँचाने के लिए समय समय प्रेस कॉन्फ्रेंस करते रहते। मैं भी कई बार अलग अलग जगह प्रेस कॉन्फ्रेंस करता हूँ। तो वो सब अपनी अपनी सोच है, क्यों करते और क्यों नहीं करते। इस कार्यालय को कितने साल लगेंगे बनने के? 365 दिन। साल क्यों पूछ रहे? दिन पूछ रहे? इसके अंदर में हाँ, सुविधाएं इसके अंदर सभी तरह की जो एक पार्टी के लिए और जनता हित के लिए जो कार्य होते हैं, उसकी जो जो सुविधा है, जैसे उदाहरण के तौर पे कहूँगा कि हमारे कार्यकर्ता जो है उनकी अपनी एक क्रेडिट सोसाइटी होगी, पद संस्था होगी। इस कार्यालय के अंदर वो व्यक्ति जुड़ा हुआ है जो बस्ती में रहने वाला से लेके बंगले से, इमारत से लेके गली चौल में सब रहने वाले सभी प्रकार के लोग जुड़े। सभी कार्यकर्ताओं के अपने अपने सुख दिन होते, सुख के और दुख के दिन होते। तो ये एक पद संस्था इसलिए निर्माण कर रहे हैं कि वो उनके सुख दुख की साथी बने। साथ ही साथ मीडिया रूम है, हमने इसके अंदर एक स्टूडियो बनाया है, सोशल मीडिया रूम बनाया, सभागृह बना, हमारे हॉल बनाए ताकि हमारी बैठकें मीटिंगें हो सके। उसके अंदर एक कॉन्फ्रेंस रूम है, एक बोर्ड रूम है, इसके अंदर कैंटीन है। सभी हमारे जितने वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनके अपने अपने कैबिन है, कार्यालय, ताकि वो अपने अपने स्वतंत्र तरीके से काम कर सके। और भी जितनी सुविधाएं लगती है वो सारी इस कार्यालय के अंदर है। ये कार्यालय मैं कारपेट बात करता हूँ तो 18,000 में, अगर सुपर बिल्टअप बात करता हूँ तो करीबन ये कार्यालय 28-30 हज़ार फुट का ये कार्यालय बनने जा रहा है। ये पार्ट स्टील +3 का कार्यालय है और इसकी हाइट, ऊंचाई जो है वो 56 फुट के आसपास है और चौड़ाई करीबन अंदाज से 100 या 110 फुट के आसपास है। तो क्या आदेश के अनुसार ही ये कार्यालय हो रहा है ना, नहीं तो इतना बड़ा कार्यालय कौन बनाएगा? क्योंकि कल हम रहे ना रहे, लेकिन कार्यालय तो हमेशा रहेगा। इसलिए स्वाभाविक है कि ये भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय है। पद पे लोग आएंगे, पद से लोग जाएंगे, लेकिन कार्यालय ये हमेशा पार्टी का था, है और रहेगा। अभिनंदन करता हूँ कि आप अच्छे विचारों के साथ जुड़े और जुड़ने के बाद जनहित के अनेक कार्य किए कि जनता ने आपको सराहा और समर्थन दिया और इस मीरा भाईंदर की भागदौड़ आप सबके हाथ में दी। पत्रकार बंधु भी इस बात को मानेंगे, आप भी मानेंगे, शहर का हर नागरिक मानेंगे कि जिस तरह से 5 साल में हमने जो कर दिखाया वो 45 साल में कभी हुआ ही नहीं। लेकिन आज विश्वास दिलाता हूं कि अगले साल भारतीय जनता पार्टी का स्थापना दिन के पहले मीरा भाईंदर के घरों में हर 24 घंटे में पानी मिलेगा। क्योंकि सूर्या डैम की योजना, क्या हम कोई जादूगर थे?
क्या भाजपा वाले कुछ अलग सोचते हैं क्या? ये काम तो पहले भी हो सकता था। हमने जाके कौन सा डैम खोदा या हमने जाके कौन सा तालाब खोदा कि जहां से पानी आ रहा है? डैम भी पहले थे, सब था। हमारे पास केवल थी तो इच्छा शक्ति और काम करने का जज्बा, और देवेंद्र फडणवीस जी के माध्यम से सूर्य डैम की योजना की शुरुआत की। ये कोविड के कारण डिले हुआ, नहीं तो अब शुरू हो जाता। अभी मैंने अधिकारियों से बात की, उनका टारगेट है कि दिसंबर के पहले किसी भी तरह शहर को पानी देना। मैंने तो 3 महीने और बढ़ा के कहे, तो ये पानी शहर को 2023 में मिलेगा। ये काम जो अद्भुत है, ये 50-50 साल तक कोई नहीं कर पाए। अच्छे नेता होके गए, अच्छे मुख्यमंत्री होके गए, लेकिन कोई नहीं किया। ये काम जो था वो भारतीय जनता पार्टी के नसीब में ही था, इसलिए काम हुआ। अब लोग कहते हैं 1 गट 2 गट, जो भी कहता है, गट 1 हो के 2 हो, लेकिन आज भी बाप एक ही है। हमारा आज भी विचारधारा एक ही, हमने अपना रास्ता नहीं बदला। यकीन मानिए, ऐसा कौन सा जुल्म है जो इस पिछले 3 सालों में मुझ पे नहीं हुआ? ऐसा कौन सा जुल्म है जो इन 3 सालों में मुझ पे नहीं हुआ? लेकिन इस पार्टी को फिर भी हमने नहीं छोड़ा, क्योंकि विचारधारा इतनी मजबूत थी। वो लोग कमजोर थे जो आए और चले गए, लेकिन अगर मैं यहाँ जुड़ के रहा तो वो विचारों का ही प्रभाव था। और ये मीरा भाईंदर का जो कार्यालय होने जा रहा है, वो पूरे महाराष्ट्र में सबसे भव्य बनेगा, इस बात का विश्वास है मुझे। और किस तरीके से बनेगा, क्या उसके तो रूपरेखा और रहेगी, मैं चाहूंगा कि वो पूरी जानकारी हमारे और आपके नेता श्रीमान नरेंद्र मेहता जी दे। खुशी मुझे इतनी हो रही है कि जिस चीज के लिए या जिस वास्तु के लिए जो आप और हम मिलकर इतने सालों से सपना देख रहे थे, वो सपना अब साकार हो रहा है। इतनी देर हो गई, और आप मानो या ना मानो, जिस समय के लिए लोग आलोचना करते हैं, जो शुरुआत हुई, जो भूमि पूजन की शुरुआत हुई, शाम के ठीक जो नारायण वंदन हुआ, शाम के ठीक जो आरती हुई, शाम के ठीक 7:11 पे हुई। जस्ट हमारा ध्यान गया, शायद मेहता जी का इस पर ध्यान नहीं गया होगा। तो अब कोई ये कहे कि देर क्यों हुई, इसके पीछे हम कोई और राज नहीं था। अगर हम कहां पर टिके हुए हैं तो वो भारतीय जनता पार्टी में ही टिके हुए हैं और वहां पर ही रहेंगे। ये सब चीज भारतीय जनता पार्टी में है। कांग्रेस की बात मैं करूंगा नहीं, हमारे वरिष्ठ नेता उनके बारे में बताते रहते हैं। और महात्मा गांधी जी ने भी कहा था बीच में, शुरुआत में जब भारत देश आजाद होने जा रहा था, तो कि भाई कांग्रेस को डिसॉल्व करनी चाहिए। उस विस्तार पे नहीं कहूंगा। रही बात मनसे की, तो भारतीय जनता पार्टी पूरा काम दिल से ही करती है, तो मन से हमारे साथ ही है। रही सेना, तो यहाँ पे जितने भी बैठे, आज हनुमान जयंती है, तो भारतीय जनता पार्टी जो भी सेना है वो वानर के रूप में जानी जाती है या हनुमान के रूप में जानी जाती है। हाँ या ना? जय श्री राम। तो सेना तो हमें पहले से ही है, अब बची राष्ट्रवादी। तो हमें वो गुण कोई नहीं सिखाए कि जिस संस्था से हम जुड़े हुए, जिस संगठन से हम जुड़े हुए हैं, राष्ट्रवादी तो हमारे खून में पहले से ही है, जो हम देश के लिए सेवा करते आ रहे हैं और हमेशा करते रहेंगे। तो कोई हमें ये सीखना दे कि स्वार्थ के लिए काम करते हैं। अगर कोई ये फिर भी कहता है तो मैं ये बताना चाहूंगा कि एक बार राज ठाकरे जी ने बहुत अच्छी बात कही थी, नहीं रहे पार्टी में, आप जा रहे हो, पार्टी में आप बदल रहे हो और अपने स्वार्थ के लिए बदल रहे हो। जैसे राज ठाकरे से कह रहे हैं कि कभी कभी कुछ क्षण के लिए लोग भूल जाते हैं और बार बार याद दिलाना पड़ता है, तो मुझे दुख हो रहा है। मेहता जी, मैं आपसे माफी चाहूंगा। दुख इस बात का हो रहा है, स्वार्थ किससे कहते हैं? अपने जीवन को उजाड़ देना उसे स्वार्थ कहते हैं। अपने दामन पे दाग लगाना उसे स्वार्थ कहते हैं। अपने उद्योग को नुकसान पहुंचाना उसे स्वार्थ कहते हैं। एक व्यक्ति ये सब ठोकरे खा के, ये सब चीजें सहन करके फिर भी संगठन के लिए हमेशा काम कर रहा है, उसके लिए स्वार्थ नहीं है। और वो व्यक्ति है सिर्फ और सिर्फ नरेंद्र मेहता। तो एक बार उस व्यक्ति को जो बार बार ये कह रहा है कि स्वार्थ वाला काम हो रहा है, तो मैं चाहूंगा सभी मिलकर, अगर मेरी बातों पे अगर आपको गर्व है और इस बात को आप यकीन मानते हैं, तो जोरदार तालियां श्रीमान नरेंद्र मेहता जी के लिए होनी चाहिए। सतर्क पुलिस टाइम्स में बने रहने के लिए धन्यवाद।
कि इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें